अगर आपने द केरला स्टोरी का ट्रेलर देखा होगा तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक डायलॉग बोला गया था। डायलॉग क्या बोला मैं आपको बता देता हूँ। जो गॉड अपनी वाइफ़ के मरने पर इस तरीके से रोता है वो गॉड कैसे हो सकता है? यहाँ पे बात की गई थी भगवान शिव जी की। जब भगवान शिव माता सती के वियोग में रोए थे उस समय की यहाँ पे बात की गई। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में सवाल पूछ रहे हैं कि भगवान शिव माता सती के वियोग में क्यों रोए? ऐसी क्या मजबूरी थी भगवान शिव की? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 सवालों के जवाब दूँगा। पहला सवाल ये कि भगवान शिव ने माता सती को क्यों छोड़ा? और दूसरा सवाल ये कि भगवान शिव माता सती के वियोग में क्यों रोए? एक्चुअली ये बात है त्रेता युग की, जब भगवान श्री राम की पत्नी यानी कि जो माता सीता हैं, उनको रावण उठा के ले गया था और भगवान श्री राम इधर-उधर भटक रहे थे। सभी से पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है? मेरी सीता कहाँ है? ऐसा भगवान श्री राम बोल रहे थे, तो उस समय की ये बात है। और उसी समय के दौरान भगवान शिव और माता सती आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे और उन्होंने भगवान श्री राम को धरती लोक में देखा। जैसे ही शिव जी ने भगवान श्री राम को देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और माता सती से बोला कि तुम भी इन्हें प्रणाम करो, ये भगवान हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। भगवान शिव के ऐसा बोलने पर माता सती ने बोला कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं जिन्हें अपनी पत्नी के बारे में ही पता नहीं है? अगर ये भगवान होते तो ये पहले से ही जान लेते कि मेरी पत्नी यहाँ पे है। भगवान शिव के बहुत समझाने के बाद भी माता सती नहीं मान रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तुलसी रामायण में भी लिखा है, लागन और उपदेशु यद्यपि कहूँ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जिय। अर्थात भगवान शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में भगवान शिव का ये विचार नहीं आया। उसके बाद भगवान शिव ने बोला, ज्यों तुम्हरे मन अति संदेहु तौ किन जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बैठे अटहूँ बट छाही, तब लगी तुम ऐहूँ मोहि पाही। अर्थात जो तुम्हारे मन में संदेह है तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट के आओगी तब तक मैं यहीं पे बैठे रहूँगा। उसके बाद माता सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक में चली गई और वहाँ पे माता सती ने सीता माता का रूप धारण कर लिया। और जैसे ही वो भगवान श्री राम के सामने आई, भगवान श्री राम उन्हें पहचान गए और ये सब देखकर माता सती घबरा गई और सीधे शिव जी के पास आ गई। और जब भगवान शिव को ये पता चला कि सती ने सीता माता का वेश धारण किया था तो भगवान शिव को बहुत दुख हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयऊ विषाद विशेषा, ज्यों अब करऊँ सती सनिवृत्ति, मिटई भगति पथु होई अनीति। अर्थात जब सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया तो ये जानकर शिव जी के हृदय में बहुत ज़्यादा विषाद हुआ, बहुत बड़ा विषाद हुआ, उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो ये भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है। मतलब आप सीधे से समझिए, आपको पता होगा कि शिव जी भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और इसी हिसाब से भगवान श्री राम की पत्नी यानी कि जो माता सीता है वो शिव जी की माँ के समान हुई। और जो माता सती थी उन्होंने परीक्षा लेने के चक्कर में माता सीता का वेश धारण कर लिया। तो इसी को देखते हुए शिव जी यहाँ पे कहते हैं, तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, यही तन सीत ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तो इसी वजह से यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि सती की इस जन्म में मेरे से अब पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने अपने मन ही मन में संकल्प कर लिया उसी समय। तो यही कारण था कि माता सती और भगवान शिव का यहाँ पे वियोग हो गया। शिव महापुराण में भी इसका एक कारण मिलता है। जब भगवान शिव की शादी होने वाली थी तो भगवान शिव की कुछ शर्तें थी। उनकी जो शर्तें थी उनमें से एक शर्त ये भी थी कि जिस स्त्री का मुझ पे और मेरे वचनों पे अविश्वास होगा तो मैं उसका त्याग कर दूंगा। इन दोनों कारणों की वजह से भगवान शिव ने माता सती का त्याग किया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि माता सती के वियोग में शिव जी क्यों रोए। सबसे पहली बात, आप लोग जानते होंगे कि माता सती और भगवान शिव जी जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। आपने भगवान शिव का अर्धनारीश्वर वाला अवतार देखा होगा, अर्धनारीश्वर वाला रूप देखा होगा। तो अगर असल मायनों में बात करें तो वो दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं है। जिस प्रकार से माता सीता और भगवान श्री राम को कोई अलग नहीं कर सकता, वो लोग अलग नहीं थे, उसी प्रकार से माता सती और भगवान शिव भी अलग नहीं है। आपको तो पता होगा कि जो भगवान श्री राम है वो भी अंतर्यामी है, वो परमपिता परमेश्वर हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी के वियोग में क्यों रोए आपको पता है? क्योंकि उस समय वो अपनी लीला कर रहे थे और समाज को एक संकेत देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर किसी ऐसी नश्वर चीज में आपकी इतनी ज्यादा आसक्ति हो जाए तो आपका परिणाम क्या हो सकता है। यही बात जताने के लिए जो भगवान शिव है वो भी माता सती के वियोग में रोए और आप उस नश्वर चीज के वियोग में इतना ज्यादा डूब गए हैं, इतने ज्यादा खो गए हैं कि आप अपने धर्म को भूल जाएं। ऐसा बिल्कुल भी न करें। ये संदेश देने के लिए माता सती के वियोग में भगवान शिव रोए थे, माता सीता के वियोग में भगवान श्री राम रोए थे। तो आपको मेन कारण पता चल गया होगा कि भगवान शिव क्यों रोए। इस बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ।